हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग 2021 का मैथ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग 15 से लेकर 20 तक के मैथ के पेपर सॉल्व कर चुके हैं और जो लोगों ने नहीं देखे वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया। देखिए, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन कह रहे किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती, कह रहे क्षेत्रफल, आयतन, कह रहे धारिता, परिमाप। और आप लोगों को बताया था परिमाप क्या होता है। ठीक है, जो भी आकृति दी जाती है उसकी सभी भुजाओं की लंबाई को ऐड कर लिया जाए तो ये क्या कहलाता, परिमाप कहलाता। ठीक है, क्या कहलाता, परिमाप कहलाता। अब देखो, धारतक मतलब क्या होता है, क्षमता निकालनी है कि उसके अंदर कितना है। लेकिन हमसे कह रहे हैं किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप क्या कहलाती है, तो इसका आंसर आप लोग हमेशा दे रखने, क्या हो जाएगा, आपका आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो देखो हमसे क्या कह रहे हैं, -1 और 1 के बीच की बात कर रहे हैं, तो इसके बीच में एक जीरो भी आएगा। और देखो इसके बीच में जो परिमेय संख्याएं, परिमेय मतलब होता है कि वे संख्याएं जिनको हम लोग P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखो इसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं होगी, क्लियर नहीं। जैसे 1 के बीच में आपका जैसे यहाँ पे आ जाए 1.5, 1.67, जैसे वो 1 दशमलव नहीं, 1 से छोटी रखे होंगी इसके अंदर, जैसे 67 हो जाएगा, जैसे 0.61 हो जाएगा, 0.51 हो जाएगा, जैसे 0.5 हो जाएगा, 0.4, 0.3, 0.1, 0.2। ठीक है, उसके बाद 0.2 के बाद 0.21, 0.20, ठीक है, 0.22। तो इसके अंदर बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं और इसके जीरो के इधर भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। क्योंकि लिखने बैठ जाओ तो अभी तो देखो यहाँ पे 2 अंक, इसके बाद में भी 1 अंक आ जाए, 2.21, 2.22। ठीक है, इसके बाद भी 1 अंक बढ़ा, 2.22, ऐसे करके, क्लियर नहीं। तो ये सारी की सारी संख्याएं 1 से छोटी है कि नहीं, और ये सारी की सारी संख्याएं -1 और इसके बीच में आएगी। तो हमसे वही कह रहे हैं -1 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, कह रहे हैं 1, 0, अनंत, 2। तो आप लोग ध्यान रखना है कितनी होती हैं, अनंत होती हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a² - 2ab + b² बराबर है। आपका देखो फॉर्मूला ही डायरेक्ट आपसे पूछ लिया गया है। आपका जैसे एक फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² और प्लस का b² - 2ab। केवल देखो इसमें थोड़ा अंतर दिया है, अंतर क्या दिया, इसको बीच में रख दिया, ऐसे लिख दिया, देखो a² - 2ab + b²। देखो इसको बीच में लिख दो या लास्ट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला तो सेम है। तो इसका जो आंसर बनेगा a² - 2ab + b², किसका फार्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो आप लोग देख लो a + b का होल स्क्वायर ये नहीं होगा, आपका आंसर हो जाए a - b का होल स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप कह रहे हैं 4 मीटर है, उसका क्षेत्रफल। देखो परिमाप दिया गया तो आप लोग ध्यान रखना कि वर्ग का परिमाप होता है क्या, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, क्या होती है, 4 गुणे भुजा, ये फॉर्मूला होता है। आप लोग ध्यान रखना है। देखो परिमाप कितना दिया गया, 4, तो यहाँ पे परिमाप की जगह परिमाप रख दो 4 गुणे भुजा। तो यहाँ से देखो आपकी भुजा आ जाएगी, 4 से 4 कैंसिल, तो भुजा इक्वल टू आपकी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर बन जाएगी। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, वर्ग का क्षेत्रफल। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भुजा कितनी दी आपकी, 1, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है रैखिक समीकरण नहीं है। तो आपसे रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं कि रैखिक समीकरण नहीं है, ये पूछ रहे हैं। तो आप लोग देखो यहाँ पर सबसे पहले डी ऑप्शन को सॉल्व करो। यहाँ पर क्या दिया, x + 1/x बराबर कितना दिया है, 7। तो देखो इसको सॉल्व करें, x × x² हो जाएगा, 1 का इधर करेंगे 1/x, ठीक है, तो अब बराबर 7। अब देखो इसका क्रॉस करेंगे तो x² + 1 इक्वल टू आपका 7x हो जाएगा। इसको इधर लिखेंगे तो x² + 7x + 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो x की पावर कितना आया, 2 आया। आप लोगों को बताया गया है
ठीक है। बहुत आपकी कितनी आपकी 45 क्लासें हो चुकी हैं और ये 46वीं क्लास है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करा चुका हूँ। रैखिक समीकरण मतलब ये होता है कि जिसकी अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या दिया 2m, m की पावर 1 और यहाँ पर भी m की पावर 1। पूरे समीकरण में देखो m की पावर कितना है 1, यहाँ पे y की पावर कितना है 1। पूरे समीकरण में देखो कहीं y नहीं लगा है। इसमें देखो p की पावर कितना है 1, कहीं पे भी लगा है दूसरी। तो ये तीनों क्या हैं, रैखिक है। रैखिक का मतलब क्या होता है, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1। अब यहाँ पर देखो डी ऑप्शन में आपकी अधिकतम पावर कितनी आ गई, 2। तो इसका मतलब ये रैखिक समीकरण नहीं है, ये क्या है आपका द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे इसको, द्विघात समीकरण बोलते हैं। क्लियर नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको -4/5 को कह रहा है संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग एक रेखा खींचिएगा। जैसे यहाँ पर आपको मान के चलिए, जैसे ये आपका 0 है, ठीक है, कितना है 0, यहाँ पर 0, इधर 1, इधर 2, इधर कितना है -1, -2, -3, ये बन गया। अब देखो यहाँ पर जो संख्या दी गई वो आप समझो, यहाँ पर संख्या कितनी दी, -4/5। 5 से भाग करेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 5 × 40। तो देखो यहाँ पर जो आ रहा है 0.8 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.8 आ रहा है। और वो भी कैसा आ रहा है, माइनस का। तो माइनस का पॉइंट तब आता है, माइनस में तब आती है संख्या जब 0 से छोटी होती है, ठीक है। तो ये जो आपको दर्शाना है, इसमें 0 और -1 के बीच में दर्शाना है कहीं पर, यहाँ पर आपको दर्शा देना -4/5। क्लियर नहीं, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट जो होगा -4/5 हो जाएगा। अब जब भी क्वेश्चन पूछा जाए इस टाइप से तो ऐसे ही करना होगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्तंभ आकृति और कह रहा है स्तंभ आरेखा में कह रहे हैं 2 अंतर बताइए। स्तंभ आकृति मतलब होता है हिस्टोग्राम और कह रहा है बार डायग्राम में अंतर बताना है। देखो बार डायग्राम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बार डायग्राम मतलब बार चार्ट बनेगा और क्या बनेगा, हिस्टोग्राम, 2 की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पर 2 अंतर पूछे गए थे। तो फर्स्ट कह रहे हैं श्रेणीबद्ध डेटा प्रस्तुत करता है, इसमें कह रहे हैं मात्रात्मक डेटा प्रस्तुत करता है, ठीक है। दूसरा इसमें कह रहे हैं अलग अलग तत्व प्रदर्शित करता है और कह रहे हैं उन तत्वों को कह रहे प्रदर्शित करता है जिन्हें कह रहे एक साथ समूहित किया जाता है और उन्हें श्रेणी माना जाता है। तो देखो दोनों में डिफरेंस आप लोग समझ लीजिएगा। देखो क्वेश्चन भी आप लोगों ने लगाए होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है, बार चार्ट की। जैसे ये आपका आंकड़े होते हैं, जैसे यहाँ पर आपके दिया 1, 2, 3, 4 ऐसे आंकड़े दिए जाते हैं। और यहाँ पर जैसे दे दिया 2004 का रिकॉर्ड दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे 2005 दे दिया, जैसे यहाँ पे 2006 दे दिया, ठीक है। तो ये होता है, जैसे यहाँ पर आपको बनाया ऐसे करके बना दिया 3 के सामने ये, फिर यहाँ पे जैसे आपका 4 तक पहुँच गया ये आंकड़ा, ठीक है, ऐसे करके, क्लियर। और ये आपका 2 तक रह गया, इस टाइप से आपको देता है, ठीक है। तो वही कह रहा है ये श्रेणीबद्ध डेटा क्या करता है, प्रस्तुत करते हैं। और कह रहा है अलग अलग तत्व प्रस्तुत। अब ये देखो अलग अलग है, सेपरेट है, अलग अलग है, सही। तो वही कह रहा था। अब हम लोग बात करते हैं हिस्टोग्राम की, ठीक है। तो इसमें थोड़ा समझना है। जैसे आपका यहाँ पे आंकड़े दिए जाएंगे। अब इसमें जैसे यहाँ पे दिया 1, 2, 3, 4, तो इसमें जैसे एक वैल्यू 2 से स्टार्ट हुई तो यहीं पे मिला के होगा, फिर 3 जाएगा तो यहीं से मिलेगा, ठीक है। फिर जैसे 1 आएगा तो यहीं से मिलाया जाएगा, ठीक है। अब जैसे 4 आएगा तो यहीं से मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से क्या होते हैं, मिले हुए रहते हैं, ये सेपरेट नहीं रहते, ठीक है। जो ये बनता है तो ये दोनों बार डायग्राम होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, अलग अलग होता है, सेपरेट होता है। और ये सेपरेट नहीं होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है ऐसे करके। अब जैसे यहाँ पे कोई 3 वैल्यू आई तो यहीं से 3 को स्टार्ट किया जाएगा, क्लियर नहीं। तो एक क्या हो गया, एक समूह बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, समूह, क्लियर है। तो यहाँ पे जैसे ये आपका देखो ये अलग था इतना, ये अलग था और ये अलग था, ये अलग नहीं है। यहाँ से स्टार्ट हुआ ये वाली लाइन और इसकी भी ये वाली, देखो एक दूसरे से क्या है, समूह है, ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है हिस्टोग्राम और इसको बोला जाता है बार चार्ट या बार डायग्राम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x² - x कह रहा है x³ + x² + x का मासा ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, x² - x है, x²- x। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करें, x कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे लिखना है x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x - 1। अब देखो दूसरा वाला समीकरण यहाँ पे लिखना है, देखो x³
और प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया गया। तो वो एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ पे एक्स बनेगा। अब यहाँ पे एक्स क्यू है ना, तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बनेगा एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा 1। अब देखो इसको ज़्यादा सॉल्व भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें से अब कोई फैक्टर भी नहीं बन रहा है और कॉमन भी नहीं आ रहा है। तो हमें क्या पूछा गया, मासा। और आप लोगों को बताया था कि मासा क्या होता है, जो संख्या कॉमन आती है वही क्या होती है, मासा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो एक्स क्या हो गया, ओनली इसका मासा हो जाएगा। अगर लासा पूछा जाएगा तो आप लोगों को इधर बता दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन में, यदि आपसे इसमें लासा पूछता तो पहली बात तो कॉमन क्या आ रहा था, एक्स, तो एक्स लिखना है। अब कॉमन क्या नहीं आ रहा है, एक्स माइनस 1, तो इसको भी लिखना है एक्स माइनस 1। और क्या कॉमन नहीं आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा है, तो इसको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसके लासा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसका मासा की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। आप लोग हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर है। देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे कि 3x³ बाई क्यू इंटू कह रहे 4x बाई क्यू, भाग का चिन्ह लगा, और कह रहे 6x² बाई को सरल कीजिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहे देखो 3x³ बाई क्यू इंटू 4x बाई क्यू, और बट्टे कितना है 6x² बाई। अब देखो 3 से डिवाइड करना है 2, अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार। अब तो ऊपर आप गुणा कर लो, गुणा में क्या होता है, घात में जोड़ी थी, एक्स की पावर 3 और 1 कितना है 4, एक्स की पावर 4, बाई की पावर 3, बाई की पावर 3 कितना है, बाई की पावर 6, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई। अब देखो 2 से ये कटेगा और 1 से ये घात कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 2 और 1 घात कम होगी बाई की पावर 5। और ये देखो 2 और बचा था यहाँ पे, तो 2 और लिखना होगा इसके आगे, तो ये बन जाएगा 2x² बाई की पावर 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक घनाभ का कह रहे क्षेत्रफल दिया 125 वर्ग मीटर, कह रहे यदि उसकी ऊंचाई 4.5 हो तो कह रहे आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो क्षेत्रफल दिया है, तो आप लोग ध्यान रखने घनाभ का आयतन होता क्या है, घनाभ का आयतन देखो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और एक चीज़ ध्यान रखना है, घनाभ का क्षेत्रफल दिया गया है, तो घनाभ देखो घनाभ का क्षेत्रफल दिया तो आप लोग समझ लो एक आयत के आकार का होगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्लियर नहीं। तो देखो लंबाई गुणे चौड़ाई का मान यहाँ पर दिया गया आपका कितना कह रहे हैं 125, क्योंकि ये क्षेत्रफल दिया तो मतलब क्या दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई का मान दिया 125 गुणे ऊंचाई कितनी दी 4.5। क्लियर कि नहीं। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 100, चलो इधर के लिए 125 में 4.5 का गुणा करना है, तो 5 का करें 5 गुणे 5 25 2, और 5 दूनी 10 2 12 1, 5 5 और 1 कितना है 6। ठीक है, 4 से करें 4 5 20 2, और 4 दूनी 8 2 10 1, 4 1 4 और 1 कितना 5 हो जाए। ठीक है, तो अब देखो इसको जोड़ो 5 2 6 5, तो ये हो जाएगा आपका 56 25। और देखो एक अंक बाद पॉइंट लगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, और ये हो जाएगा आपका क्या दिया मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर नहीं। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x² माइनस 4x माइनस 5 कह रहा है व्यंजक को कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाकर कह रहा है x² माइनस 4x प्लस 5 वो सॉरी माइनस 5 पूर्ण वर्ग बनाना है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि इसमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो कुछ भी जोड़ना है घटाना पड़ेगा। और आप लोग ये चीज़ आप लोग कैसे डिसाइड करो कितना जोड़ना है कितना घटाना है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो जब भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आए तो आप x का गुणांक देखो। x का गुणांक कितना है, यहाँ पर x का गुणांक है 4 का आप लोग आधा करो कितना आएगा 2। अब 2 का वर्ग आपको जोड़ना है और 2 का वर्ग घटाना है। ठीक है, तो 2 का वर्ग इसमें जब जोड़ेंगे तो x² माइनस 4x। अब देखो इसके पास में जोड़ो 2 का वर्ग कितना है 4 जोड़ना है और क्या करना है 4 घटाना है, तो ये -4 हो जाएगा। और ये -5 तो पहले से ही है। क्लियर नहीं, इतना बन जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो हमें क्या करना है, ये हो जाएगा देखो x माइनस 4x प्लस 4 और ये माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब ये एक फार्मूला बन जाएगा। और आप लोग ध्यान रखना है कितने का वर्ग जोड़ा था 2, और यहाँ पे हो जाएगा x और ये माइनस है ना यहाँ पे माइनस, तो x माइनस 2 का स्क्वायर बनेगा और ये माइनस का 9 बन जाएगा। आप लोग ध्यान रखना है देखो जितने का स्क्वायर जोड़ा था उतना ही यहाँ पे लिखना है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। और ये x² का मतलब x हो जाएगा, और यहाँ पे यदि प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, या माइनस है तो यहाँ माइनस है। ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अगर आप लोग खोल के देखना चाहते हो तो खोल के देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a²
प्लस क्या होता है बी स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग कितना है 4, और फिर क्या होता है माइनस का 2 और ए और बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब 2 गुणे 2 कितना है 4x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना है 4 हो जाएगा। क्लियर नहीं? अब देखो इसको क्या करना है, हमें क्या करना है पूर्ण वर्ग बनाकर क्या करना है इसके गुणनखंड करने हैं। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे लिखना है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और इसको लिखना है माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको मान लो पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए, देखो ये तो ए हो गया, ए माइनस बी। क्लियर? दूसरे क्वेश्चन क्या होगा, ये पूरा ए है तो ए और क्या होता है प्लस बी इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे आपका बन जाएगा -2 -3 -5 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो 3 में से दोगे तो प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 और x प्लस 1 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु कह रहा है 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, कह रहे इसके आधार की त्रिज्या कह रहा है आपका 16 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर कह रहे एक गोले के आयतन के रूप में ढाला गया है, कह रहे गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्लियर नहीं? तो देखो यहाँ पे शंकु की ऊंचाई दी गई और आधार की त्रिज्या दी गई, तो आप लोग ध्यान रखना देखो अब शंकु को पिघला के क्या बनाएगा गोला बनाएगा, तो आप लोग ध्यान रखें दोनों का आयतन समान रहेगा, गोले का आयतन इक्वल टू आपका हो जाएगा, ठीक है, शंकु का आयतन। अब देखो गोले का आयतन क्या होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू, तो देखो यहाँ पे आप लोग चाहो तो कैपिटल आर मान लो आर क्यू, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू दी ऊंचाई दी 216 और यहाँ पे कह रहे हैं त्रिज्या कितनी कह रहे हैं 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख दीजिएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाए 3 से 3 कटेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 4r3, और यहाँ पे देखो आर स्क्वायर का देखो आर का मान यहाँ पे कितना दिया, ये शंकु की त्रिज्या रखनी है 16। अब 16 का स्क्वायर करना चाहो तो स्क्वायर कर लो, ऐसे 16 गुणे 16 लिख लो, या ऊंचाई कह रहे हैं 216। अब देखो इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है, 4 से काटेंगे 4 चौको 16 हो जाएगा, और आर क्यू बराबर आपका हो जाएगा 16 चौको 64 इंटू 216 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, ये उधर जाएगा, या तो आप ऐसे ही समझो आर क्यू, इधर आर की पावर कितना है 3, तो यहाँ पर भी आपको 3 पावर बनाना है, तो ये बनेगा 4 का क्यू, ये कितने का 64 होता है, वो कितने का होता है 4 का क्यू होता है, 4 चौको 16 चौको 64 इंटू ये 216 होता है 6 का क्यू, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 6 का क्यू, कैंसिल कर दो तो आर बराबर हो जाएगा 4 गुणा 6, और 4 गुणा 6 कितना होता है 24, और ये क्या दिया था सेंटीमीटर। तो ये आपकी गोले की जो त्रिज्या बनेगी वो आपकी बन जाएगी 24 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रशिक्षुओं द्वारा कह रहे हैं संस्थान में आने हेतु अपनाए गए साधनों का विवरण निम्नवत है, कह रहे प्रशिक्षुओं की संख्या को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 और इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यातायात साधन दिए गए, तो आपका एक संख्या इक्वल टू या तो एक दो, पहले तो क्या होता है जब पिक्टोग्राफ आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा पूछा गया था, तो उसमें क्या होता है कि सभी संख्याओं में हम लोग हाईएस्ट कॉमन देख लेते थे। तो इसमें देखो हाईएस्ट कॉमन क्या आएगी, कोई भी आने वाली नहीं है, क्योंकि सभी को चेक करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन कितना आएगा, एक आएगा। तो इसको देखो कोई भी सिंबल या कोई भी चित्र आप लोग दे सकते हो, या तो पॉइंट दे दो या स्टार दे दो, इस तरीके से, तो ये हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपके प्रशिक्षु दिए गए, जैसे स्कूटर से कितने लोग आते हैं, देखो स्कूटर दे रहे हैं, इस टाइप से आपको क्या करना है बना लेना है, ठीक है। स्कूटर, और क्या कह रहा है ऑटो, और क्या कह रहा है पैदल, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका मोटरसाइकिल के अलावा क्या दिया अन्य, ठीक है। तो ये कह रहा है। अब देखो स्कूटर से आने वाले स्टूडेंट मतलब प्रशिक्षु कितने हैं, 8 हैं, तो इसको लिखना है जैसे 4 मतलब 4 का जोड़ा बने 4, और फिर थोड़ा हट के बना लो तो आपका काउंट करने में कोई दिक्कत, 4 4 8 हो गई। अब इसमें कितने ऑटो से कितने आ रहे हैं 9, तो इस तरीके देखो आप सिंबल कोई सा भी बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जैसे बनाया वैसे ही, यदि आपको ये आसान लग रहा है तो ये भी बना सकते हो। इसमें देखो 4 4 8 हो रहे कितने हो गए 9। अब इसमें कितने बनाने 18 बनाने, तो देखो यहाँ पर आपके ये बनाने 4 4 के पेयर में मैं बना ले रहा हूँ, ठीक है। काउंट करने में भी दिक्कत नहीं, 4 4 8 हो गए, तो 8 और 4 कितने हो जाएंगे आपके
12 और 12 4 कितने हो जाएंगे 16 और 16 के बाद 17 और ये कितने हो गए 18। ठीक है, तो 4 4 है, 4 4 8 4 12 4 16 2 कितने हो जाए 18 हो जाएगा। तो पैदल कितने चल रहे 18, तो ये बन गया। अब मोटरसाइकिल से कितने हैं 10 हैं, तो पेयर 4 का, फिर यहाँ पे 4 का, 4 4 कितने 8 और 2 10 हो गए। ठीक है, तो ये बन गया मोटरसाइकिल। अन्य में कितने 15 हैं, तो यहाँ पे देखो ये 4 का पेयर बन गया, फिर नेक्स्ट 4 का पेयर बनाओ। ठीक है, तो 4 4 8, फिर 4 का 8 4 कितना हो जाए 12 12 और यहाँ पे 3 बनाने हैं, 12 और 3 15। ठीक है, तो ये पिक्टोग्राफ कह रहा था, तो आप लोग यहाँ पे चाहो तो लिख लेना, ऐसे करके लिख लो, एक पिक्टोग्राफ इक्वल टू आपको हो जाएगा ये चिन्ह बना ले। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक पिक्टोग्राफ इक्वल टू स्टार, और ये सभी आप लिख लो वाहन और ये बना लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, समीकरण 4x + 1 और ये भाग का चिन्ह है 8x - 4 = 2 को हल कीजिए। कह रहे हैं उत्तर की जांच भी कीजिए। देखो जांच भी करना है, आपका क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, देखो 4x + 1 और यहाँ पे आपका कह रहा है 8x - 4 = कितना कह रहा है 2। अब देखो इसका क्रॉस गुणा करना है इधर साइड, तो ये बन जाएगा आपका 4x + 1 और ये हो जाएगा 2 और 8x - 4। ठीक है, तो देखो 4x + 1 और ये हो जाएगा, देखो 2 का गुणा करेंगे तो कितना है 16x और माइनस का 8 हो जाएगा। अब 8 इधर लाना है, 4x उधर जाएगा, तो 1 + 8 और ये हो जाएगा 16x माइनस का 4x। अब देखो 8 और 1 9 हो जाएगा। अब देखो 16 में से 4 गया कितना हो जाएगा 12x, तो x बराबर 9/12 हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा बटे में, 3 से काटो 3 और 4, तो x का मान कितना है 3/4। देखो हमसे कह रहे हैं उत्तर की जाँच भी कीजिए, तो यहाँ पर आप लोग लिखना है उत्तर की जाँच। अब देखो उत्तर की जाँच कैसे करनी है, उत्तर की जांच करनी है तो जो भी मान आया x का वो यहाँ पे समीकरण में रख दीजिएगा, इस समीकरण में, तो ये हो जाएगा देखो 4 × x का मान 3/4 + 1। अब इसी तरह यहाँ पे रखो 8 × 3/4 - 4 बराबर 2 आना चाहिए। देखो 4 से 4 कैंसिल, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा 3 + 1, चलो इधर लिखे दे रहे हैं, तो यहाँ पे कितना बचा 3 + 1 और यहाँ पे कितना बचा 2 × 3 कितना है 6 - 4 बराबर 2। 3 और 1 कितना है 4 और 6 में से 2 गया, वो सॉरी 6 में से 4 गया 2। अब देखो 2 का 4 में भाग करो 2, तो ये हो गया 2 बराबर 2। तो मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर सही है, हमारे आंसर की जांच भी हो गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की कह रहे हैं 2 संलग्न भुजाएं कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर और कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर है, तथा उसका कह रहे हैं विकर्ण 8 सेंटीमीटर कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है आपका समांतर चतुर्भुज कह रहा है, तो पहले तो एक चतुर्भुज बनाइएगा इस टाइप से। ठीक है, अब देखो इसकी लंबाई कितनी कह रहा है 10 सेंटीमीटर और ये भुजा दी गई 6 सेंटीमीटर, क्लियर 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। हमसे क्या कह रहे हैं एक विकर्ण दिया गया। अब ये विकर्ण दिए गए, देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये 10 है तो ये भी 10 होगी और ये भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये विकर्ण दिया आपका 8 सेंटीमीटर और विकर्ण क्या कर रहा है 2 बराबर भागों में बांट रहा है, क्योंकि देखो ये भुजा 6 तो इसकी ये 6 और ये 10 है तो ये भी 10 है। तो हम लोग क्या करें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, उसका 2 गुना कर देंगे तो दूसरे त्रिभुज का, मतलब पूरा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या पूछा था क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले तीनों भुजाएं अलग अलग दी गई ट्रायंगल की, तो इसका फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना है। तो देखो इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका √S - A S - B S - C। देखो S बराबर क्या होता है A + B + C बटे कितना है 2 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे S का मान निकालेंगे, तो S का मान कैसे आएगा 6 + 8 + 10 हो जाएगा। अब बटे 2 करना है, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 से 14 24 बटे 2, 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 12, तो S का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। हमें क्या पूछा है क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला तो आप लोगों का लिख चुका हूँ मैं। तो S का मान कितना है 12 और यहाँ पर देखो 12 - 6 करना है, फिर 12 - 10 करना है और फिर 12 - 8 करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, तो 12 में से 6 गया तो 6, 12 में से 10 गया 2 और 12 में से 8 गया कितना बचेगा 4 बनेगा। ठीक है, तो अब देखो अंडर रूट से आपको बाहर निकालना होगा,
तो कितना निकलेगा, तो इसको आप लोग सोचो। यहाँ पर देखो गुणा कर लो चाहो तो 12, 6 गुणा 6 कर लो 12 गुणा 4 बन जाएगा। देखो अब यहाँ पे जोड़े में बाहर निकलता 12 दो बार लिखे तो ये आ जाएगा और 4 का 2 आएगा, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। ये आपका आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमसे क्या पूछे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो ये आपका एक ट्रायंगल का आया और इतना ही इस ट्रायंगल का भी होगा, तो इसको करना है 24 + 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 48 और ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका x + 4y का क्यूब माइनस x - 4y का क्यूब को हल करना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया, x + 4y का होल क्यूब माइनस x - 4y का होल क्यूब। ठीक है, तो देखो आपको फॉर्मूले याद होंगे, a - b का होल क्यूब क्या होता है, जो a क्यूब वो सॉरी माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस है, a क्यूब - b क्यूब -3ab और a - b। अब देखो प्लस का क्या होता है, a प्लस का होता है, केवल चिन्ह बदले होते हैं, a क्यूब + b क्यूब + 3ab और a + b। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है फॉर्मूला। तो देखो इसको मान लो a + b का होल क्यूब करना है, तो a क्यूब + 4 का क्यूब कितना हो जाए 64y क्यूब बन जाएगा, a क्यूब + b क्यूब + 3 और a का मान x और b का मान कितना है 4y और ये हो जाए x + 4y बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस देखो अब इसको यहाँ पे कोष्टक बंद कर दो। यहाँ पे देखो माइनस का फॉर्मूला लगाना है, तो a क्यूब और प्लस यहाँ पे भी 64y बन जाएगा और फिर क्या होगा वो सॉरी प्लस का यहाँ पे माइनस है तो माइनस बनेगा, फिर माइनस का 3 और यहाँ पे a v और फिर क्या होता है a - v, तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है तो ये आपका बनेगा देखो x क्यूब 64y क्यूब और यहाँ पे 4 × 3 कितना है 12 हो जाएगा और एक्स वाई बन जाएगा और ये बन जाएगा x + 4y। क्लियर नहीं, अब देखो ये कर दिया कोष्टक बंद। अब ये वाली टोटल वैल्यू यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा के इस टाइप से लिख लो, x क्यूब -64y और माइनस का 12xy और ये हो जाए x - का 4y। क्लियर है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, माइनस का अंदर गुणा करना है। देखो x क्यूब + 64y क्यूब प्लस का 12xy और देखो इसका अंदर गुणा करना है 12xy का, इसमें करें x² y हो जाएगा और यहाँ पे 12 चौकू 48 और ये हो जाए xy²। ठीक है, अब देखो इसका अंदर गुणा करना है, एक तो तरीका ये रहेगा इसका अंदर करना है, लेकिन इसका भी अंदर का गुणा करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कोष्टक लगाएंगे। देखो x क्यूब -64y माइनस का 12, देखो इसका करना है इसके अंदर गुणा, तो इसका x में करेंगे तो ये हो जाए 12x² y। ठीक है, अब इसका माइनस माइनस प्लस क्या हो जाए 12 चौको 48 xy² हो जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस का अंदर गुणा करना है तो ये आपको हो जाएगा देखो x क्यूब + 64y क्यूब और प्लस का 12x² y और प्लस का 48 xy²। अब देखो इसका अंदर गुणा करना है तो ये माइनस का x क्यूब बन जाएगा और प्लस का कितना है 64y और प्लस का 12x² y हो जाएगा माइनस का 48xy²। अब आप लोग देख लो जो भी कैंसिल हो रहा है तो ये कट रहा है और यहाँ से क्या कटेगा आपका ये वाला कैंसिल हो जाए प्लस माइनस। ठीक है, बच्चा क्या, देखो यहाँ पे ध्यान रखना है ये बाई क्यू और था, थोड़ा ध्यान नहीं दिया, होल क्यू खोलेंगे तो यहाँ पे बाई क्यू और आएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से आप लोग करना। अब देखो यहाँ पे देखो 64 क्यू ये ऐड हो जाएगा, 4 4 कितना है 8 6 6 12 128 बाई क्यू बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या बचेगा आपका ये 12 और 12 कितना हो जाएगा आपका 24 x² y बन जाएगा। क्लियर नहीं, तो ये आपका हो जाएगा आपका 64 128 बाई क्यू और 24 x² y आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 का 16 का आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x गुणे और कह रहा है y + z और बराबर कह रहा है x गुणे y प्लस कह रहा है x गुणे z। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन हम इधर लिखे देने। देखो x गुणे आपका दिया y + z इक्वल टू आपका कह रहा है x गुणे y प्लस x गुणे आपसे कह रहा है z। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको सत्यापित करना है और सत्यापित करने के लिए क्या करना है, ये जो मान दिए इनको रखना है और दोनों साइड कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो x का मान कितना दिया, देखो माइनस का 2/7 इंटू y का मान कितना दिया 9/2 प्लस z का मान कितना दिया 2/3।
3 इक्वल टू, देखो x का मान यहाँ पे रखना है माइनस का 2/7 रखना है, और यहाँ पर y का मान कितना रखना है 9/2 प्लस x का मान कितना है माइनस का 2/7 इंटू जेड का मान कितना रखेंगे 2/3। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसको सॉल्व करना है तो माइनस का 2/7 हो जाएगा। अब देखो इसका क्रॉस गुणा करना है, तो देखो एलसीएम ले लो या तो 6, 2 का 3 बार, तो 9 × 3 कितना है 27, और यहाँ पे 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बनेगा, देखो 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 9/7 प्लस, और यहाँ पे देखो माइनस का बन जाएगा 4 × 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस का 2/7 आएगा, और ये 31 कितना है 6, तो 2 से काटेंगे 3, तो ये आपका बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा एलसीएम, 7 से डिवाइड करो 3 का गुणा करो 9 × 27 माइनस 4 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपका ऊपर बनेगा -31, और 7 × 3 करो 21 इक्वल टू आपका कितना है -31/21। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपकी हो जाएगी राइट हैंड साइड। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड आपकी बराबर आ रही है, तो इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन सत्यापित हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग क्षमता की विभिन्न शर्तों को का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपका देखो लिखित क्वेश्चन है कि कह रहे हैं सर्वांग क्षमता की विभिन्न शर्तों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, और आप लोगों को ये क्वेश्चन बता भी चुका हूँ। ठीक है, सर्वांग क्षमता के बारे में सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट भी करा चुका हूँ। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जब भी दो त्रिभुज आपस में क्या होंगे सर्वांगसम होंगे, तो आप लोग ध्यान रखें उसकी तीनों संगत भुजाएं एवं तीनों संगत कोण आपस में कैसे होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे चलो हम देख ले रहे हैं। जैसे ये मान के चलो दो त्रिभुज हैं, जैसे ABC, PQ और R। ठीक है, ये दिए गए क्या दिए PQ। अब तो इसकी भुजा इसके बराबर आ रही, तो ये भुजा इसके और ये वाली भुजा इसके बराबर। ठीक है, मतलब क्या होनी चाहिए, इसकी भुजाएं कैसी होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। अब इसी तरह कोण, जैसे ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, और ये कोण इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो तभी बोला जाएगा ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं सर्वांगसम है। ठीक है, तो शर्तें पूछ रहा है, तो आप लोग ध्यान रखें तीनों संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, और तीनों संगत कोण भी कैसे होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, तभी उसको क्या बोला जाएगा सर्वांगसम बोला जाएगा। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने 2021 का मैथ का पेपर सॉल्व किया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।